Two masses m1 and m2 are tied together at two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. When the mass is m2 is twice that of m1, the acceleration of system is a1, and when the mass m2 thrice that of m1, the acceleration of system is a2. The ratio a1 by a2 is, ये will be. समरी क्या है कि यहाँ पर एक पुली सिस्टम है और दोनों तरफ आपने ब्लॉक अटैच किए हैं, मासेस उनके m1 एंड m2 हैं, दोनों बराबर नहीं हैं, नहीं तो फिर कोई मोशन ही नहीं करेगा। m2 ज़्यादा है, दो केस हैं, पहले वाले केस में m2 जो है वो m1 का डबल है और दूसरे वाले केस में ट्रिपल है। तो एक्सेलेरेशन पहले वाले केस में आएगा सपोज करिए a1, दूसरे वाले केस में एक्सेलेरेशन आएगा सपोज करिए a3, ठीक है। तो ये जो a2 तो ये जो a1 a2 होगा इसका रेशियो निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहिए तो कर लीजिए। मैं पहले थ्योरी ब्रीफ करता हूँ, फिर उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। ये एक पुली सिस्टम है, इसमें इधर आपने एक ब्लॉक अटैच किया m1 और इधर आपने एक ब्लॉक अटैच किया m2। जो अगर m2 ज़्यादा है तो m2 नीचे आएगा और जितने एक्सेलेरेशन से m2 नीचे आएगा m1 उतने से ऊपर जाएगा। कितना होगा ये वैल्यू? इसका फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। गुजारिश तो यही रहेगी, आप इसे याद कर लो। जो नहीं याद कर सकते तो थोड़ा कंसेप्चुअली आप हेल्प ले लो, देन याद कर लो। कंसेप्चुअली हेल्प लेने का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर m2 पर एक फोर्स लगाओ, ये होगा m2g, और m1 पे एक फोर्स लगाओ, ये होगा m1g। और अब अलोंग द स्ट्रिंग बात होगी, अलोंग द स्ट्रिंग। इस रस्सी की डायरेक्शन में, रस्सी का यू कैन से एक्सेलरेशन जो है इधर को है ना, इस तरफ को रस्सी जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में ये जो m2 है और ये इसका अपोज कर रहा है, ये रस्सी को वापस खींच रहा है और ये रस्सी को आगे पुल कर रहा है। तो फिर यहाँ पर जो नेट फोर्स अलोंग द रस्सी आएगा दैट विल बी m2g माइनस m1g एंड डिवाइड बाई टोटल मास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। बाकी और ज़्यादा डिटेल में करने का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, ऑलरेडी सोल्यूशन वास्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में m1 को डिवाइड कर दो। जो m2 बाई m1 हर जगह आ रहा है उसको आप n या ईटा समथिंग लाइक दैट लिख लीजिए। तो ये जो n लिख रहे हो आप, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? इसका सिग्निफिकेंस यही है कि m2 बाई m1 है ये। मतलब क्या कि m2 m1 से जितने गुना होगा यही है n का वैल्यू। पहले केस में 2 है और दूसरे केस में 3 है। तो पहले केस में a1 निकालने के लिए हम n की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। और दूसरे वाले में 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। दोनों में g आएगा, मैंने लिखा इसलिए नहीं है कि वो डिवाइड करेंगे, अभी तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a1 बाई a2 कितना आएगा? ये हो जाएगा 1 बाई 3 और ये हो जाएगा आपका 2 बाई 4, जिसे आप 1 बाई 2 भी कह सकते हैं। तो यह आ जाएगा 1 बाई 3 एंड जो आपका 1 बाई 2 है रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 बाई 3। 2 बाई 3 हियर इज इन ऑप्शन बी।